जय हिंद। स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्य ऐतिहासिक काल के बारे में। जो देखेंगे हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। इसमें हम अधिकतर क्वेश्चन वो रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, आप इसको टेस्ट की तरह ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन पढ़ें और आंसर को आप अपने नोटबुक में लिखते चले तो आप ये कर सकते हैं, और लास्ट में आपका क्या स्कोर है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे और विश्व के कुछ अन्य सभ्यता हैं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उसके बारे में भी हम एमसीक्यू वीडियो में जानेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन यह है, प्रोटो ऐतिहासिक काल से क्या अभिप्राय है। तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे और उसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और मेरे आंसर बताने के बाद आप उसे सही या गलत का चिन्ह लगाकर आप लास्ट में पूरा काउंट करेंगे कि आप टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही बनाए हैं। ठीक है। तो ऑप्शन में है पहला, जब लिपि का विकास नहीं हुआ था। बी में है, जब लिपि थी पर पढ़ी नहीं जा सकी। ऑप्शन सी, जब केवल मौखिक परंपरा थी। या ऑप्शन डी, जब धातु का प्रयोग शुरू हुआ। प्रोटो ऐतिहासिक काल से क्या अभिप्राय है। इन चार ऑप्शन में से आपको क्या लगता है, उसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा और अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जब लिपि थी पर पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा प्रोटो ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, गुप्त काल या मौर्य काल। कौन है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है कब तक, कब से कब तक। तो 3000 से 2000 बीसी, 2500 से 1750 बीसी, 1500 से 1000 बीसी या 2000 से 1000 बीसी। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। सिंधु सभ्यता मुख्यतः किन नदी के किनारे विकसित हुई थी। गंगा, नर्मदा, सिंधु या कृष्णा नदी। तो इस सवाल का जवाब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता होगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी सिंधु सभ्यता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 20 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से आपका कौन सा जवाब सही है आप कमेंट करके बताना ना भूलेंगे। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, चार्ल्स मैसन या राखलदास बनर्जी। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, इसे आप नोटबुक में लिखते चलेंगे। देखिए ये पीवाईक्यू लिखा है ना, यानी ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, यानी पिछले जो एग्जाम हुए होंगे उस एग्जाम में, जो गवर्नमेंट वन डे एग्जाम है उस एग्जाम में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हम आपके लिए पीवाईक्यू अधिकतर क्वेश्चन रखे हैं ताकि ये जो सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपसे रिमाइंड हो सके, आप उसे भूले नहीं। ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है आप लोग बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स मैसन। सिंधु सभ्यता का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, चार्ल्स मैसन को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। हड़प्पा की खुदाई किसने किया भैया।
राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या कनिंघम? किसने किया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और अपने नोटबुक में टेस्ट की तरह लिखते चलेंगे कि हाँ ईमानदारी से कि हाँ 7 का ए हुआ या 1 का बी हुआ या 2 का सी हुआ। जो आपको लग रहा है कि हाँ इस सवाल का जवाब ये होगा उसे आप नोटबुक में नोट करते चलेंगे और लास्ट में मिलाएंगे कि मेरे इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या है? हड़प्पा की खुदाई किसने की? तो वो किए थे दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। ये भी PYQ क्वेश्चन था। देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम, रावी, चेनाब या सतलुज? सतलज। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे भी स्थित है? तो कौन सी नदी है? तो वो है रावी नदी। ठीक है, हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को ताकि आप लोग अपना नोटबुक में लिखते चलें। ठीक है, वीडियो ऐसे भी तो लंबा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग उसे पूरा देखेंगे। हड़प्पा से निम्न में से क्या मिला? क्या मिला? महा स्नानागार, डाकयार्ड, मजदूर आवास या पिरामिड? हड़प्पा काल से क्या मिला? तो क्या मिला था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे और लिखते चलेंगे। तो वो मिला था मजदूर आवास। क्या मिला था? मजदूर आवास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, व्हीलर? किसने किया था? देखिए, ये भी PYQ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। और इस सवाल का सही जवाब है राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? राखालदास बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ है क्या है? व्यापारिक नगर, मृतकों का टीला, ईंटों का शहर, जल नगर? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये भी PYQ है, यानी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये महान स्नानागार कहाँ मिला? कहाँ मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? कहाँ मिला था भैया? आप लोग कमेंट करके बताएंगे और नोटबुक में नोट करते चलेंगे। ये मिला था मोहनजोदड़ो में। महान स्नानागार कहाँ मिला था? तो वो मिला था मोहनजोदड़ो। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग से हम बार बार कह रहे हैं कि हम पूछा गया। देखिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, नर्तकी की कांसे की प्रतिमा कहाँ मिली? जो सिंधु सभ्यता था उसमें नर्तकी कांसे की प्रतिमा कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या रोपण? कहाँ मिली थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति थी वो कहाँ मिली थी? तो मिली थी मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी जो सवाल है ये भी PYQ है। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? अन्नागार, डाकयार्ड, अग्निकुंड या दुर्ग के लिए? तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लोथल जो प्रसिद्ध है वो क्या है? डाकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अग्निकुंड के प्रमाण मिले। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले थे? बनावली, कालीबंगा, रोपण या धौलावीरा? अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो मिले थे कालीबंगा। ठीक है, अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये भी PYQ क्वेश्चन है। हल से जोते खेत के प्रमाण कहाँ मिले? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? कहाँ से मिले थे? इस सवाल का जवाब क्या है आप लोग कमेंट में बताएंगे। और इस सवाल का जवाब सही है कालीबंगा। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो मिला था कालीबंगा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव के साथ कुत्ते का दफन कहाँ मिला? माने जो मानव था, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिला था? तो किस स्थल से मिला था? इस सवाल का जवाब क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस सवाल का सही जवाब है रोपण, ऑप्शन सी। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो वो मिला था रोपण से। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। ये देखिए PYQ यानी पूछा गया क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धौलावीरा? तो इस सवाल का सही जवाब क्या है आप लोग कमेंट में बताएंगे और अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे। ऑप्शन डी, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है धौलावीरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, ये भी PYQ क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थीं?
तो टेढ़ी थी या गोलाकार थी, समकोण पर काटती थी या बिना योजना के थी? कैसी थी? आपको क्या लगता है सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थी? तो वो समकोण पर काटती थी अपने। ठीक है, आगे बढ़िए। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? वर्णात्मक, चित्रात्मक, देवनागरी या ब्राह्मणी? कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। क्या थी? चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? वो थी चित्रात्मक। ठीक है, चलिए। लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? माने किस धातु को वो जानते नहीं थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, सोना, लोहा या चांदी? तो इस सवाल का सही जवाब है लोहा। लोहा से सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो परिचित नहीं थे। बाकी तांबा, सोना, चांदी, इस सारे धातुओं से वहाँ के लोग परिचित थे, यानी उसे जानते थे कि हाँ ये सोना है, चांदी है या ये, लेकिन लोहा के बारे में वो नहीं जानते थे। देखिए ये सवाल पूछा गया, PYQA सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, कृषि, व्यापार या पशुपालन? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसे आप कमेंट में बताइएगा। और ये इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यापार। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। ठीक है, क्या करना? व्यापार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पशुपति मुहर कहाँ मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या है? मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे प्रिय वृक्ष कौन था सिंधु सभ्यता में? सबसे प्रिय वृक्ष कौन था? नीम, पीपल, बरगद या आम? तो सिंधु सभ्यता में सबसे प्रिय वृक्ष था पीपल। क्या था? पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु, देखिए ये भी PYQ क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है, क्या माना जाता है? युद्ध, महामारी, बाढ़ या सूखा? तो सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या है? वो है बाढ़। क्या है? बाढ़ है, बाढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी PYQ क्वेश्चन है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित थी? गंगा, यमुना या टिग्रिस, यूफ्रेटस, सिंध, झेलम, नील या जॉर्डन? ये किन नदियों के बीच स्थित थी? मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित थी? तो वो था टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए PYQ यानी ये सब क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं एग्जाम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम व्यू से जरूरी है। मिस्र की सभ्यता किन नदी के किनारे विकसित हुई? टिग्रिस, नील, सिंधु या गंतजी? बताओ कौन सी नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी? तो वो हुई थी नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पिरामिड किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु, मिस्र, रोम या फारस? पिरामिड किस सभ्यता से संबंधित है? आप कमेंट करके बताना ना भूलेंगे। हर क्वेश्चन का हो सके तो आप लोग जवाब देंगे। और इस सवाल का सही जवाब है मिस्र। पिरामिड किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो है मिस्र से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन सभ्यता कहाँ विकसित हुई? ग्रीस, इटली, मिस्र या फ्रांस? तो रोमन जो सभ्यता थी वो विकसित हुई है इटली में। कहाँ विकसित हुई? इटली में। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पार्टा प्रसिद्ध था कला, व्यापार, सैन्य शक्ति या धर्म? ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए स्पार्टा प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो था सैनिक शक्तियों के लिए। किसके लिए? सैनिक शक्तियों के लिए। स्पार्टा किसके लिए प्रसिद्ध था? सैनिक शक्तियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता का संरक्षण 1853 में किसने किया? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या व्हीलर? किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु सभ्यता का संरक्षण 1853 में किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। 1853 में सिंधु सभ्यता का संरक्षण किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या व्हीलर? तो इस सवाल का सही जवाब क्या है आप कमेंट में बताइएगा। और उसका नामकरण किया था जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? यह पहली खोज थी या सबसे बड़ा नगर था? यहाँ से सोना मिला या यहाँ से लोहा मिला? बताइए।
हड़प्पा सभ्यता शब्द प्रयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता क्योंकि ये पहली क्या थी? खोज थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? तो बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, रावी, सतलज या सिंधु? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? इस सवाल का जवाब क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, घग्गर। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, भोगवा, नर्मदा या लूनी? तो वो है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोपड़ किस नदी के किनारे है? रावी, सतलुज, चेनाब या घग्गर? रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब है सतलज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चन्हुद्रो किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान? चन्हुद्रो किस देश में स्थित है? तो इस सवाल का जवाब क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा और अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। 38 क्वेश्चन हो गए हैं और इस सवाल का सही जवाब है पाकिस्तान। ठीक है, चन्हुद्रो किस देश में स्थित है? तो वो है पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चन्हुद्रो किस लिए प्रसिद्ध है? किलेबंदी, औद्योगिक नगर, कृषि या धर्म? तो चन्हुद्रो किस लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक नगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चन्हुद्रो किस लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक नगर के लिए प्रसिद्ध है। कुणाल से क्या मिला? अग्निकुंड, सोने का भूण, चांदी के मुकुट या लोहा? तो मिला था चांदी के मुकुट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो वो स्थित है गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? अग्निकुंड, जल प्रबंधन प्रणाली, अन्नागार या किला? किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का जवाब क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है जल प्रबंधन प्रणाली के लिए धौलावीरा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए देखिए, सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्यतः किससे था? मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया या रोम? देखिए PYQ क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का व्यापार का मुख्य मेसोपोटामिया से होता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार जो होता था वो किससे होता था? तो मेसोपोटामिया के साथ होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल से किसका प्रमाण मिला? धार्मिक गतिविधि, विदेशी व्यापार, युद्ध या कृषि? लोथल से किसका प्रमाण मिला? तो वो मिला था विदेशी व्यापार का। क्या मिला था? विदेशी व्यापार का। लोथल से प्रमाण किसका मिला था? विदेशी व्यापार का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए PYQ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल के प्रथम उत्पादक माने जाते हैं? गेहूं, जौ, कपास या धान? तो सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल के पहला उत्पाद माने जाते हैं? तो इस सवाल का जवाब क्या है आप लोग बताइए। और इस सवाल का सही जवाब है कपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, समाजवादी या जनजातीय? तो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो था मातृसत्तात्मक, यानी वहाँ पे माता को मैंने बताया था कि आप किसके, आपके फैमिली में मेन मालिक कौन है, उनका नाम क्या है, तो अपने माता का नाम बताते थे लोग, वो अपने पिता का नहीं। तो वो क्या था? तो मातृसत्तात्मक हुआ। अभी जो हम लोग हैं वो हम लोग पितृसत्तात्मक है, यानी कोई भी हम लोगों से पूछता है कि आपका घर कहाँ है, आपके पिताजी का नाम क्या है, तो हम लोग अपने पिताजी का नाम बताते हैं, माताजी का नाम नहीं बताते हैं। तो हम लोग क्या है? पितृसत्तात्मक है। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे? वो मातृसत्तात्मक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्र, धर्म, नगर नियोजन आधारित या सैन्य शासन? सिंधु सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो वो थी नगर नियोजन आधारित। क्या थी? नगर नियोजन आधारित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के समाज के 4 वर्ण थे, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी या श्रमिक? ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से चुनना है कौन कौन थे, इनमें सही योजना चुने। देखिए 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 या सभी? इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो सभी। सिंधु सभ्यता में वो 4 वर्ण थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये PYQ क्वेश्चन आ गया। सिंधु मुहरों मुख्यतः किससे बनी थी? जो सिंधु सभ्यता में मुहर थे वो किस चीज के बने हुए थे?
तांबा, पत्थर, सोना या लकड़ी। 4 ऑप्शन में से कौन सा लगता है कि किस चीज़ के बने होंगे? सिंधु सभ्यता में जो मोहर बने थे वो किस चीज़ के बने होंगे? तो वो बने थे पत्थर या सेल खड़ी। पत्थर के ही मोहर बने थे जो सिंधु सभ्यता में प्रयोग हुए थे। देखिए ये भी PYQ क्वेश्चन है। मोहरों पर किस पशु का चित्र नहीं मिला? बैल, हाथी, घोड़ा, बाघ, किसका चित्र नहीं मिला था मोहरों पर? सिंधु सभ्यता में मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं मिला था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा था कि जिसका चित्र पर नहीं मिला था। इस सवाल का सही जवाब है सी, घोड़ा जो था उसका चित्र मोहर पे नहीं मिला था। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या रोपण। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला था बताइए? कहाँ मिला था? तो मिला था हड़प्पा। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला था? हड़प्पा में। कहाँ मिला था? हड़प्पा में। चलिए देखिए ये PY क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? धर्म, नगर नियोजन, युद्ध या साहित्य? क्या थी बताइए? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कि वो नगर नियोजन था, यानी वो नगरी सभ्यता थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों का निर्माण किससे होता है? पत्थर, कचीट, पकीट या लकड़ी? किससे होता है? तो घरों का निर्माण पकीट से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये भी PYQ क्वेश्चन है। जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? खुली, ढकी, मिट्टी की या नहीं थी? कैसी थी बताइए? ये 54 क्वेश्चन है और 2-4 क्वेश्चन होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए तो ये वीडियो आप शेयर करें अपने दोस्तों के पास, या जो भी आपको आपके नज़र में जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं तो आप उनके पास शेयर कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इतिहास के आधे ऐतिहासिक काल से उस चैप्टर के ये सारे क्वेश्चन हैं। अब एक चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं जो PYQ क्वेश्चन है। देखिए ये जो बार बार को एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम व्यू से जरूरी हैं। तो आप प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के पास या अपने भाई या अपने बहन के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि वो अपना तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए इसका जवाब क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। जल निकाय व्यवस्था कैसी थी बताइए? कैसी थी? तो वो थी ढकी हुई। जो सिंधु सभ्यता में जल निकाय की व्यवस्था थी वो कैसी थी? वो ढकी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी PYQ क्वेश्चन है। तो हम आप लोगों के लिए प्रयास किए हैं कि आप लोग के लिए हम बेहतर क्वेश्चन लाएं, अच्छा कंटेंट लाएं, ताकि आप लोग के एग्जाम में वो आए। ठीक है, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है। आर्य आक्रमण सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? व्हीलर, मार्शल, मैके, कनिंघम। किसने दिया था बताइए? आप कमेंट करके बताइए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्हीलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जलवायु परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? देखिए यहाँ पे आंसर दिया है जी, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए PYQ क्वेश्चन है। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? मिस्र, चीन, सिंधु या मेसोपोटामिया? तो विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी वो थी सिंधु सभ्यता। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। कमेंट में इसका जवाब देना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका स्कोर क्या रहा इस टेस्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, वो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 58 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप मिलाकर कमेंट में बता सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली सभ्यता कौन सी थी? सिंधु, मिस्र, मेसोपोटामिया या चीन? तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया विश्व की पहली सभ्यता थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आपके एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि इसमें हम PYQ क्वेश्चन रखे हैं अधिकतर जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप अपने भाई बहन या अपने बच्चों के पास इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।